हरिना बसेगी राधे राधे बोल जरा नैया खबर ना बसेगी राधे राधे बोल जरा। महिमा अपार है राधा राधा नाम सब लीलन का सार है। राधा राधा नाम की तो महिमा अपार है राधा 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 नाम सब लीलन का सार है। राधा तेरी खुशियों से झोली भर देगी राधे राधे बोल जरा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। तो परम मंगल में श्री परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा के चतुर्थ दिवस में आइए आप और हम प्रवेश करते हैं। सज्जनों, कल हमने कथा में श्रवण किया था कि ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दे करके परमहंसों की वृत्ति धारण कर और ऐसे परमहंस बने कि कहीं पर मलमूत्र त्याग करके वहीं पर लेट जाते। सज्जनों, ऐसा चमत्कार हुआ कि ऋषभ देव के शरीर से ऐसी सुगंध निकली कि 40 कोस का वातावरण सुगंधित हो गया। अष्ट सिद्धियां आ गई, नव निधियां आ गई कि महाराज हमें कुछ सेवा का अवसर चाहिए। लेकिन ऋषभ देव ने अष्ट सिद्धि और नव निधियों को भी ठुकरा दिया। कहा मुझे आपकी भी कोई आवश्यकता नहीं है,
और देखिए जो असली संत होते हैं उन्हें सिद्धि आदि भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं, लेकिन उसका प्रचार नहीं करते, क्योंकि ऋषभदेव ने सिद्धियों को इसलिए ठुकराया कि अभी मैं इनको अपनाऊंगा तो लोगों को पता चलेगा कि मेरे पास सिद्धियां हैं, तो कल मेरे यहाँ भीड़ लगे, कल लोगों की लाइन लगने लग जाएगी और फिर मेरा भजन में मन नहीं लगेगा। और सज्जनों, ऋषभ भगवान की इस बाह्य क्रिया का उधर जाके बात किया करो, यानी ऋषभ देव की इस बाह्य क्रिया का अनुकरण अरहर नाम के राजा ने किया और वहीं से जैन मत प्रारंभ हुआ। जैन धर्म का शुभारंभ वहीं से हुआ। अब तो महाराज भरत राजा बने और ऐसे परम प्रतापी राजा बने कि पूरा धर्म में जिन्होंने राज्य चलाया, प्रजा का पुत्रवत पालन किया। और समय आने पर कालांतर में महाराज भरत के 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को इन्होंने राज सिंहासन पर आसीन किया और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए चलते। कहाँ गए? तो पुल्हाश्रम शालिग्राम क्षेत्र नेपाल में गंडकी नदी के किनारे पर और एक कुटिया बना करके भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। लेकिन दैवीय क्रिया से एक दिन क्या घटना हुई कि एक गर्भवती मृगी और उसके पीछे सिंह आ रहा था, तो भागी भागी मृगी आई और सिंह ने जो गर्जना की और उसने नदी को पार करना चाहा, उसी समय उसका प्रसव हो गया और वो मृगी मर गई। उसका नन्हा सा शिशु गंडकी नदी में तैरने लगा। भरत जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे तो दृश्य देख रहे थे। जब भरत जी महाराज ने ये दृश्य देखा तो विचार किया, इस नन्हे से मृगी के हिरण के शिशु को मैंने नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। भजन को छोड़ा, उसको बचाया, अपने आश्रम में ले आया। अब तो भजन धीरे धीरे कम होता गया और आसक्ति उस मृगी के बच्चे में होती गई। देखिए, जीव पर दया करना अच्छी बात है, किसी मरने वाले को बचाना अच्छी बात है, ये संतों का धर्म भी है। लेकिन संसार में आसक्त होना ये संतों का धर्म नहीं है। लेकिन अब तो ऐसे आसक्त हो गए, जब भजन करने बैठते हैं तो नन्हा सा हिरण का बच्चा सामने आ जाता है। जब उसका मुख देखते हैं तो माला को रख देते हैं, उसको खिलाने लगते हैं। फिर भजन में मन लगाते हैं तो नन्हा सा शिशु कभी हाथ चाटता है, कभी मुख चाटता है, फिर माला रख देते हैं। धीरे धीरे भजन तो छूट गया, अब तो मृगी में ही जिनका मन लग गया, हिरण के बच्चे में ही जिनका मन लग गया। और सज्जनों, एक दिन क्या हुआ कि वहां से हिरणों का झुंड निकला और जब हिरणों का झुंड निकला तो जब उस नन्हे से हिरण के बच्चे ने सजातीय मृगों का झुंड देखा तो उनमें मिल गया और चला गया। भरत जी महाराज ने देखा कि मृग का बच्चा कहाँ गया और इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कभी वृक्षों से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं कहाँ गया। अब तो उसी की याद में भरत जी महाराज का प्राणांत हो गया। अंते मति आगति, अंत समय में जिसकी जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। अंत समय में जिसका स्मरण आता है वैसी ही गति होती है। फलस्वरूप भरत जी महाराज का अगला जन्म मृग योनि में हुआ, हिरण की योनि में हुआ। लेकिन भजन किया था तो सुकृत के प्रभाव से पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और समय आगे बढ़ा तो मृग का शरीर छोड़ा और तीसरा जन्म भरत जी महाराज का ब्राह्मण के घर में अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख करके वेद पाठी बन गए, सब अनुष्ठान करने लगे। लेकिन जब इनकी बात आई तो इन्होंने तो गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। पिताजी ने कहा, बेटा गायत्री मंत्र तो याद करो, क्योंकि गायत्री हमारी माता है। देखिए,
ब्राह्मण के लिए गायत्री जप अति आवश्यक है। हाँ मोटरसाइकिल से निकल आए, मैं 2 बजे हमारे घर से बाहर चला गया। क्या करें, कल दूसरा पंडित जी बोले वो भी नहीं आए, कल भी पाए आज बहुत बड़ी कृपा जाओ जाओ। अभी लाइट आ रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सज्जनों, अगला जन्म अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब पिताजी ने कहा कि बेटा गायत्री मंत्र याद करो, तो इन्होंने गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। क्यों नहीं किया? इन्होंने विचार किया कि आज मैं गायत्री मंत्र याद करूंगा तो कल पिताजी कहेंगे बेटा सत्यनारायण भगवान की कथा वाचने जाओ, बस फिर इसी चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। सज्जनों, आज मैं अपनी प्रसन्नता का बखान नहीं कर सकता। जिनकी कृपा प्रसाद से आज मैं यहाँ तक पहुँचा, जिनकी कृपा प्रसाद से मैं आज यहाँ तक पहुँचा, 2 शब्द आपके समक्ष कह रहा हूँ। आज पूज्य श्री मुझे दर्शन देने, आशीर्वाद देने के लिए पधारे। और वैसे तो गुरु का परिचय एक शिष्य क्या देगा, गुरु की पहचान से ही शिष्य की पहचान होती है। और आज आप पधारे, और वैसे तो गुरु का नाम लेना नहीं चाहिए, शास्त्रों में ऐसी आज्ञा है, लेकिन आपका नाम तो स्वयं भगवान का नाम है। परम पूज्य भागवत भास्कर आचार्य पंडित श्री वासुदेव प्रसाद शास्त्री जी महाराज, पूज्य गुरुदेव आज हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। कि किस तरह से करूं मैं नमन आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, 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 किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। Yeah.
सदगुरु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सज्जनों, अब इन्होंने गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया, कोई कार्य भी नहीं करते, तो पिताजी ने कह दिया अरे तू तो जड़ है, मूर्ख है, इसलिए इनका नाम हो गया जड़ भरत। सज्जनों, घर में कोई कार्य नहीं करते, तो भैया ने सोच कहा कि ऐसा करो, खेत पर जाओ, रखवाली करो। लेकिन खेत पर पहुंचे, वहां भी रखवाली नहीं करते हैं। राम की चिड़िया, राम के खेत, और खा लो चिड़िया भर भर पेट, वहां भी कुछ नहीं करते हैं। तो घर से निकाल दिया गया। अब तो इधर उधर विचरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और सज्जनों, अब तो स्वयं को जिन्होंने पागल सिद्ध कर लिया और घर से बाहर खुटिया बना करके रहने लगे। और एक समय की बात है, एक डकैतों का सरदार है, उसने माँ भद्रकाली से प्रार्थना की कि मेरे यहाँ पुत्र हो जाए तो मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। पुत्र तो हो गया, अब नरबलि किसकी चढ़ाए? सैनिकों को कहा कि कहीं ढूंढो, कोई मनुष्य मिल जाए तो उसको ले आओ, उसकी बलि देंगे। अब इसके सैनिक गए, इधर उधर ढूंढा, कोई नहीं मिला, लेकिन जड़ भड़क मिल गए। उनसे कहा कि हमारे साथ चलो, तो वो चलती है। पहुंचे, आज डकैतों की सरकार ने खूब इनको खीर मालपुआ का भोजन कराया, खूब चकाचक। अब कहने लगा कि मंदिर में चलो, मंदिर में जाकर के बैठा दिया, कहा सर झुकाओ, नंगा खड़ग लिया। जड़ भरत कहने लगे कि क्या कर रहे हो? बोले अभी जो खीर मालपुआ कहा खिलाया है वैसे नहीं खिलाया। जब इनकी बलि देनी चाहिए तो सज्जनों, माँ भद्रकाली की मूर्ति फटी और उसमें से भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। और आज डकैतों के सरदार के हाथ से तलवार को लिया, सारे डकैतों को मार मारा। सज्जनों, देवी प्रकट हुई और डकैतों को समाप्त कर। सज्जनों, जड़ भरत वहां से चले और आगे जा रहे हैं, तो एक सिंधु सौवीर देश का राजा है रघुगण। सिंधु सौवीर देश का राजा है रघुगण, और वो कहाँ जा रहा है? बोले गंगा सागर। कपिल भगवान के यहाँ सत्संग प्राप्त करने के लिए गंगा सागर जा रहा है। पहले राजा जाते थे तो पालकियों में सवार होकर के जाते थे। पालकी में जा रहा है, लेकिन एक कहार बीमार हो गया। अब उसके और कहार थे, उन्होंने कहा महाराज एक तो बीमार हो गया, पालकी कैसे चले? तो कहा कोई मिल जाए तो उसको पकड़ करके ले आओ, पालकी में लगा दो। कोई नहीं मिला तो जड़ भरत वही में लगे। कहा पालकी में लगना है तो मैंने तो करते ही नहीं है, चल दिए, लग गए पालकी में। लेकिन जड़ भरत बड़े धार्मिक संत हैं, कोई चींटी दिखती है तो तुरंत उछल पड़ते हैं, फूक फूक करके कदम रखते हैं। और जैसे ही आगे एक चींटी देखी, उछले तो रघुगण का सर पालकी में टकराया। कहने लगा अरे कहारो मूर्खो, पालकी चलाना नहीं आता, कैसे पालकी चला रहे हो? आगे चले, फिर ऐसे ही आज 10 बार रघुगण का सर पालकी में टकराया। अब तो क्रोधित होकर के कहने लगा अरे तुमको पालकी चलाना नहीं आता क्या? जानते हो मैं राजा हूँ और ऐसा दंड दूंगा कि कभी पालकी चलाने के लायक नहीं रहोगे। कहार कहने लगे महाराज हम तो सही चला रहे हैं, लेकिन जो नया लगाया है यही उचक रहा है। जड़ भरत ने कहा, आज जड़ भरत जी को देखा तो कहने लगा ओहो, लगता है बेचारा दुबला पतला देर हड्डी का मांस लगा दिया है, अब कैसे पालकी चलाएगा। जब ऐसे कठोर वचन कहे, आज जड़ भरत जी नहीं बोले। फिर आगे चले, फिर उसका सर टकराया। अब तो रघुगण कहने लगा अरे मूर्ख, ऐसा दंड दूंगा तुझे कि जीवन में याद करेगा। और सज्जनों, अब तक जड़ भरत जी नहीं बोले थे, लेकिन आज बोले, और ऐसा बोले कि रघुगण का उद्धार ही कर दिया। अभी तक नहीं बोले थे, आज विचार किया यदि मैं संत हूँ और इसने मेरा अपमान किया, संत का कोई अपमान करेगा तो उसको नरक में जाना
पड़ेगा। और दूसरा कारण, आज जड़व्रत ने विचार किया मैं संत हूँ, और जिसके जीवन का भार संत के कंधे पर हो वो भला नरक में कैसे जा सकता है। तो इसको नरक में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा सिद्ध उपदेश दिया। कहा राजा किसको दंड देने की बात करते हो? अरे ना तो मैं जन्म लेता और ना मैं मरता, ना मैं जन्म लेता और ना मरता, तुम दंड दोगे तो किसको दोगे? ये तो सब देह के धर्म है। मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, दिव्यात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मुझे क्या दंड दोगे? अब रघुवर ने सोचा कि इतना दिव्य उपदेश कोई कैसे दे सकता है, साधारण व्यक्ति तो ऐसा उपदेश नहीं दे सकता। जब पालकी से झांक करके देखा तो आज जड़भरत के कंधे पर यज्ञोपवीत दिखाई दे गए। अब तो रघुवर विचार करने लगा, हो ये तो मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया, मेरी पालकी में कोई ब्राह्मण लगा है, इससे बड़ा अधर्म हो नहीं सकता। तुरंत पालकी से कूदा और जड़भरत के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगा। कहने लगा महाराज आप कौन हो? कहीं कपिल भगवान है स्वयं गंगा सागर से मुझे दर्शन देने के लिए तो नहीं आ गए? आप कौन हो? तो सज्जनों कहने लगा महाराज आपने मुझसे कहा कि आप मुझे क्या दंड दोगे, ये तो शरीर का धर्म है, मैं तो आत्मा हूँ। पर महाराज एक बात बताओ कि हमने चूल्हे में आग जलाई, उसके ऊपर भगोनी रखी, फिर उसमें पानी डाला और फिर चावल डाला। आग का क्या काम है कि पहले वो भगोनी को गर्म करेगी, भगोनी गर्म होगी तो फिर पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होगा तो फिर चावल उबलेंगे। उसी प्रकार जब शरीर को दंड देंगे तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और इंद्रियों का स्वामी है मन। जब इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और जब मन को कष्ट होगा तो फिर आत्मा कहाँ बचेगी? आत्मा को भी तो कष्ट होगा। कि राजा मैंने तो विचार किया कि तुम कपिल महाराज के यहाँ सत्संग प्राप्त करने के लिए जाते रहते हो, संतों का संग करते हो, तुम ज्ञानी हो, पर तुम ज्ञानी नहीं महामूर्ख हो। पर संतों के संग के प्रभाव से तुम्हें दृष्टांत देने की कला तो आ गई। तुमने दृष्टांत दिया वो सावयव पदार्थों का है, लेकिन जो आत्मा है वो निर्वयव। कैसे? कि अग्नि को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, भगवानी को हाथ में पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, पानी का स्पर्श कर सकते हैं, चावल को हाथ में ले सकते हैं। लेकिन राजा ने एक बात बताना, क्या तुमने आत्मा को देखा है? आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है? कभी देखा है आत्मा का स्वरूप? जब आत्मा को देखा नहीं है तो फिर सावयव पदार्थों के साथ उसकी तुलना क्यों? सज्जनों आज जड़भरत कहते हैं कि सारे द्वेषों का कारण एक मन ही है। मन अनुकूल है तो हम सोचते हैं ये मन ही सुख का कारण है और मन ही दुख का कारण है। सारी क्रियाविधि मन से ही संचालित है। कष्ट होता है मन को होता है, आत्मा को नहीं होता। सारे द्वंद्वों का कारण राजन केवल मन ही है। देखिए रात्रि का समय है और आपके घर के आगे रात के 12 बजे कोई आदमी आवाज लगाए कि भैया मैं प्यासा हूँ, पानी पिला दो। अब आप उसको जानते नहीं तो पहले तो सोचोगे कि वैसे ही चला जाए, भग जाए, लेकिन जब वो नहीं जाएगा तो कष्ट से उठोगे, दरवाजा खोलोगे कि क्या बात है भैया, रात में कोई पानी मांगता है क्या? और प्यासा जबरदस्ती करेगा तो मान लो पानी दे भी दो, लेकिन आपको बड़ा कष्ट होगा कि कहां से चले जाते हैं, रात में भी चैन से नहीं सोने देते। और उसी प्रकार कोई आपका रिश्तेदार है और वो रिश्तेदार रात के 2 बजे भी आपके घर के आगे आया तो आप प्रेम से दरवाजा खोलोगे, भीतर बैठाओगे, चाय पानी की पूछोगे, भोजन कराओगे।
तो जिसके ये सब मन ही है, वो ही दुख का कारण है, वो ही सुख का कारण है। मन की अनुकूलता में हम सुख का अनुभव करते हैं और मन की प्रतिकूलता में हम दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए राजा, संतों की चरण रज जब तक तुम मस्तक पर नहीं रखोगे, तब तक भले ही कितना भी ज्ञान हो, वो सब अधूरा है। इसलिए अहंकार को त्यागो और सत्पात्र बनो, क्योंकि जल भी तो पात्र में ही टिकता है। अब बरसात होती है तो समतल भूमि है, वहां से जल बह जाता है, लेकिन कोई नदी है, तालाब है, वहां पर जल एकत्रित हो जाता है। जल भी पात्र नहीं टिकता है, इसलिए सुपात्र बनो, संतों का संग करो, इससे तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। और सज्जनों, आज जड़ भरत जी ऐसे बोले, रघुगण का उद्धार कर दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और सज्जनों, प्रिय भरत वंश के अंतिम राजा विरज हुए और इनके सुयश से इस वंश विभूषित हुआ। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव जरा भूगोल खगोल के बारे में बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजा, इस भूमंडल पर 7 द्वीप हैं और एक एक द्वीप एक एक सागर से समावृत है। जम्मू द्वीप के 9 खंड हैं, इलावरत खंड, किमपुरुष खंड, रम, हरिनवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्रास तथा अजनाभ। 9 खंडों में भगवान का नित्य निवास है। और जो ये अजनाव खंड है राजन, वो ही भारत भूमि है। ये भारत भूमि है, ये भगवान का हृदय स्थल है। इसलिए भगवान के सभी अवतार भारत में ही हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, इस पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। लाइट है, थोड़ा बहुत जाती आती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, इस पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और पृथ्वी से ऊपर 7 लोक हैं, भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक और सत्यलोक। नीचे से ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी है 50 करोड़ योजन। नीचे से ऊपर तक संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी है 50 करोड़ योजन। और राजन, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनी पुरी है और वहां पर 28 प्रकार के नरक हैं। तो देखिए, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि इसी पृथ्वी पर स्वर्ग है और यही नरक है, वो अलग बात है। लेकिन हकीकत में नरक है। पृथ्वी लोक से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनी पुरी है, वहां पर 28 प्रकार के नरक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है उसके फलस्वरूप उसे नरक में जाना पड़ता है। और कौन कौन से नरक हैं? तो कहा, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपयवय, सुकर्मुक, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्र, कंटक, सालमली, वैतरणी, कुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालावक्ष, सारमेयादन, अभीची, अयापान, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, झार करदम, रक्षोगण भोजन, शूलपोत, दंदसूप और सूचीमुख, ये कुल मिलाकर के 28 नरक हैं। राजन, जीव जैसा कर्म करता है उसके फलस्वरूप उसको नरक में जाना पड़ता है। जो प्राणी
पराई संपत्ति का हरण करता है, पराई स्त्री का हरण करता है, दूसरे के बच्चों का हरण करता है, वह तामिश्र नरक में जाता है। और यहाँ क्या होता है? बोले इस नरक की भूमि तांबे के समान आग में धधकती हुई तप्त होती है। और यहाँ पर जीव अनेक प्रकार के कष्ट पाता है। राजा, जो लोग जीवों को मार करके खाते हैं, जो लोग मांस भक्षण करते हैं, जीवों को मार करके खाते हैं, वो कुम्भी पाक नरक में जाते हैं। और यहाँ क्या होता है? यहाँ पर खौलते तेल की कढ़ाई में उस जीव को डाला जाता है और बरसों तक वो अनेक प्रकार का कष्ट पाता है। और जो व्यक्ति राजा घर पर आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है, जो व्यक्ति घर पर आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है, वह बजकुंड नरक में जाता है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ पर गीध उसकी आंखों को निकाल करके खा जाता है। कई समय तक वो कष्ट पाता है। और सज्जनों, यहाँ पर भागवतकार ने पंचम स्कंद को विराम दिया और षष्ठम स्कंद प्रारंभ किया। जैसे ही नरकों का वर्णन सुनाया तो आज परिचित का शरीर कांपने लगा। सुधीर जी कहते हैं, राजा चिंता क्यों करते हो? अरे ये नरक है ना, तो ये तो जीव के पापों को धोने का धोबी घाट है। जैसे कोई कपड़ा गंदा होता है तो उसके दो उपाय हैं। एक तो घर में बढ़िया साबुन लगा करके धो लो, साफ कर लो, और घर में नहीं धो तो दूसरा धोबी घाट पर भेज दे। आप यदि कपड़े को घर में धोगे तो अच्छी तरह साफ कर लोगे और कपड़े को फटने भी नहीं दोगे। यदि उस कपड़े को धोबी घाट पर धोएगा तो कूट कूट करके धोएगा और कपड़ा भी खराब होगा, फट भी सकता है। तो नरक क्या है? जीव के कर्मों के दाग को धोने का धोबी घाट। पहली बात, अपने कर्मों जो आपने जीवन में कर्म किए हैं, भगवान का भजन करोगे तो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। एक तो भगवान का नाम स्मरण करोगे तो आपने जो कर्म किए हैं वे धीरे धीरे निरस्त होते चले जाएंगे। भगवान का भजन करोगे तो पाप कर्म भी निरस्त होते चले जाएंगे, फिर नरक में जाने की जरूरत नहीं है। और यदि भगवान का भजन नहीं करोगे और यदि आपके कर्म बुरे हैं तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और नरक तो धोबी घाट है, वहां पर वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक जीव को नरक की यातना भोगनी पड़ी। एक सुंदर प्रसंग सुनाया। सुधीर जी कहते हैं, राजा कन्नौज में रहने वाला अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। बड़ा ही वेद पाठी था, सत्संगी था, लेकिन एक बार हवन की समुदा लेने के लिए जंगल में गया और वहां किसी वैश्या के साथ रमण करते देखा तो इसकी बुद्धि, और जब परिवार छोड़ करके उसी वैश्या के साथ फरार हो गया। कालांतर में इसके यहाँ 10 संतान हुई और संतों के बताने पर छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। और जब यम के दूत इसके पास आए तब इसने कहा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। जब ये पुकारने लगा तो भगवान की दूत आ गए। उधर से यमराज भगवान नारायण का भजन है। अंतिम समय में अंत में जो भगवान का भजन कर लेता है वो भगवान के धाम को ही जाता है। यमराज के दूत हंसने लगे, मुझे कहने लगे कि हमको तो लगा था कि तुम भगवान के दूत हो, थोड़ी बहुत बुद्धि होगी,
पर तुम में तो बिल्कुल बुद्धि नहीं है। अरे ये तुम्हारे भगवान का नाम नहीं ले रहा, ये तो अपने पुत्र इसके छोटे बेटे का नाम नारायण है, उसको पुकार रहा है, नारायण बचाओ। भगवान के दूत कहने लगे यमराज के दूतों, तुम महामूर्ख हो, हमको मूर्ख कहते हो। एक बात बताओ कि हमारे भगवान बड़े कि इसका बेटा बड़ा? अरे सृष्टि में कुछ नहीं था, तब से हमारे भगवान का नाम नारायण है। और कैसे पड़ा? जब संसार में कुछ नहीं था, तो भगवान ने विचार किया था कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो सबसे पहले जल का निर्माण किया। फिर उस जल में स्वयं शेषनाग के रूप में प्रकट हुए, उस जल में अपने रहने के लिए घर बनाया। तो जल को कहते हैं नार, नार माने जल, जल माने नार, और घर को कहते हैं अयन। तो नार धन अयन संधि हुई नारायण। जल में जिसका घर है वो ही नारायण है। तो भगवान के दूत कहने लगे आदि अनादि काल से हमारे प्रभु का नाम नारायण है, और इसने तो कल अपने बेटे का नाम नारायण रखा होगा। अब तो भगवान के दूत कहने लगे भैया कोई भाव से ले, कुभाव से ले, लेकिन हमारे प्रभु का नाम कल्याणकारी है, इसलिए हम इसको नरक में नहीं जाने देंगे। अब तो खूब लड़ाई हुई और भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों की खूब धुनाई की और भगा दिया। भगवान के दूत भी प्रस्थान कर गए और यमराज के दूत भी प्रस्थान कर गए। और ये बात यमराज देख रहा था। यम के दूत किसको देखते हैं? जिसकी मृत्यु निकट होती है। मरने वाले को ही देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते। और ये भगवान के दूत और यमराज के दूतों की बात भी सुन रहा था। अब इसने विचार किया कि मैंने अनजाने में ही भगवान का नाम लिया, भगवान ने कहा तो मेरा कल्याण हो जाता। हो पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम 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 कहने से तर जाएगा। तेरी जग में कहानी रहे, 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 राम ऐसा बन जाएगा, राम ऐसा बन जाएगा,
मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी 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 मुश्किल से नर तन मिला, बाद मरने के पछताएगा, बाद मरने के पछताएगा, बाद मरने के पछताएगा, बाद मरने के पछताएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सज्जनों, इसको ज्ञान हो गया और भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चला गया। अब यमराज के दूत पहुंचे यमलोक। यमराज के आगे अपना इस्तीफा देने लगे कि महाराज आज से हमें आपकी नौकरी नहीं करेंगे। क्यों? कि हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। अरे आपके आदेश से और हम अजामिल को लेने के लिए गए थे, लेकिन भगवान के दूत आ गए और हमको मार मार करके भगा दिया। बोले ऐसा क्यों किया उन्होंने? बोले कि अजामिल ने मरते समय नारायण नारायण नाम लिया और तो तुरंत यमराज सिंहासन से कूदा और दूतों के मुख पर हाथ रख दिया कि भैया ये नाम लिया है, यहाँ वो नाम लिया नहीं जाता, ये नाम यहाँ यमपुरी में लेना वर्जित है। बोले क्यों महाराज, ऐसा क्यों है? इस नाम को यहाँ लेना वर्जित क्यों है? तब कहा कि तुमने जो नाम लिया है ना, यदि यहाँ जितने पापी अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं इनके कान में पड़ गया तो सबको विदा करना पड़ेगा, अपना तो व्यापार ठप हो जाएगा। तो अच्छा महाराज, तो ये नाम की महिमा क्या है और कौन जानता है? कौन कौन जानते हैं इस नाम की महिमा को? तब यमराज कहते हैं कि हम 12 लोग हैं जो इस नाम की महिमा को जानते हैं। स्वयं नारदा शंभो कुमारा कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलवैयासकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम। हम 12 लोग ही भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। स्वयं मैं जानता हूँ, नारद जी जानते हैं, शंभु भगवान भोलेनाथ जानते हैं, सनत कुमार जानते हैं, कपिल मुनि जानते हैं, मनु महाराज जानते हैं, प्रहलाद जानते हैं, जनक जी जानते हैं, भीष्म पितामह जानते हैं और बलि महाराज जानते हैं, व्यास जी जानते हैं। हम 12 लोग भगवान की नाम की महिमा को जानते हैं। अब तो यमराज के दूत कहने लगे महाराज एक लिस्ट बनवा दो जिससे हमें कंफर्म रहे कि हमें किसको लाना है और किसको नहीं लाना। तो आज यमपुरी में लिस्ट बन रही है, जरा ध्यान से सुनना। अब कौन कौन नरक जाता है ध्यान से सुनना। आज यमराज क्या कह रहे हैं कि जे प्यार भक्ति भगवत गुण नाम दे चेतस्य न स्मरते तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षरे कदापि। आइए महाराज क्या कह रहे हैं कि जे जिज्ञान भक्ति भगवत गुण नाम दे, जिसकी जीव से भगवान का नाम नहीं निकलता हुआ उसको नरक में लाया।
जिसकी जीव से भगवान का नाम नहीं निकलता हो उसे नरक में लाया करो। जो राम नाम ना बोले, भगवान का नाम ना बोले, और जिसका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुके उसको नरक में लाया करो। और जिसका चित्त भगवान में ना लगे उसको नरक में लाया करो। और बस इनको छोड़ करके और किसी को मत लाया करो। आज लिस्ट बन गई। तो सज्जनों, भगवान का नाम बड़ा चमत्कारी है। और आगे का प्रसंग सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार की बात है, नारद जी ने दक्ष के 11,000 पुत्रों को कटु प्रश्नों में उलझा करके जीवात्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान दे करके बाबा बना दिया। और जब दक्ष को पता चला कि नारद ने मेरे 11,000 बेटे बाबा बना दिए, तब तो क्रोध से भर गया और नारद जी को साफ दे दिया कि आज के बाद तू 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकेगा। तो नारद जी को पता चला तो बड़े प्रसन्न हुए कि संत को तो ज्यादा कहीं टिकना ही नहीं चाहिए। संत को तो रमता जोगी बहता पानी, संत को तो यत्र तत्र विचरण करते रहना चाहिए, एक जगह टिकना ही नहीं चाहिए। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से 13 कन्या कश्यप जी को ब्याही, जिनमें दिति, अदिति, तनु, काष्ठा, सुरसा, इला, कामवती, कद्रु, विनता आदि। और 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही जो नक्षत्र कहलाए। और दिति की रचना नाम की बेटी कष्टा मुनि को ब्याही। और इनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप इतना बड़ा ज्ञानी था कि देवताओं का कुल पुरोहित बना। विश्वरूप इतना बड़ा ज्ञानी था कि देवताओं का कुल पुरोहित बना। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान जरा एक बात बताइए, जब देवताओं के कुल पुरोहित देवगुरु बृहस्पति हैं, तो फिर विश्वरूप देवताओं का कुल पुरोहित कैसे बना? सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक समय की बात है, इंद्र स्वर्ग लोक में नाच गाना देख रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, ढोलक नगाड़े बज रहे थे, गीत संगीत हो रहा था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति का आगमन स्वर्ग में हुआ। इंद्र ने देख लिया कि गुरुजी आ रहे हैं। अब इंद्र ने विचार किया कि मैं इनका सम्मान करूंगा तो पूरी सभा का रंग फीका पड़ जाएगा। तो इसने गुरु को देख लिया लेकिन सम्मान नहीं किया, अनदेखा कर दिया। जब देवगुरु बृहस्पति ने सोचा कि अब इंद्र को हमारी आवश्यकता नहीं है, तुरंत अंदर ध्यान हो गए। अब कुछ समय थोड़ी देर बाद नाच गाना बंद हुआ। इंद्र ने देखा कि अभी गुरुजी थोड़ी देर पहले दिखे थे, कहाँ गए? अब तो देवराज इंद्र ने चारों दिशाओं में ढूंढा लेकिन गुरुजी का कहीं पता नहीं मिला। भागे भागे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कहने लगे, महाराज हमसे बड़ा भारी अपराध बन गया है, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। मैं सभा में नाच गाना देखने में व्यस्त था और गुरुजी आए, मैंने उनका सम्मान नहीं किया। गुरुजी रुष्ट हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने चारों दिशाओं में देख लिया लेकिन गुरुजी कहीं नहीं मिले। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी कहने लगे, जब तक बृहस्पति नहीं आते तो इस समय मुझे संसार में बृहस्पति जैसा ज्ञानी एक दिखता है, वो है विश्वरूप। तब तक बृहस्पति नहीं आते तब तक तुम विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ और मार्गदर्शन प्राप्त करो। तो सज्जनों, आज देवराज इंद्र पहुंच गए विश्वरूप के पास, कहने लगे, महाराज आप हमारे गुरु बन जाइए। विश्वरूप कहने लगा कि देवताओं, मुझे किसी का पुरोहित नहीं बनना, वो पुरोहित कर्म अति मंदा, ये बड़ा मंदा कर्म है। और हमारा क्या कर्म है? बोले, हम अपने जीविका उपार्जन के लिए कुछ करते नहीं हैं, हम तो केवल भजन करते हैं। तो जीविका कैसे चलाते हैं? बोले, जब किसान पकी हुई फसल काट करके खेतों से ले जाते हैं तो बाद में कुछ बालियां खेत में रह जाती हैं, हम जाते हैं उन बाली को बीन करके ले आते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर अनाज की मंडी होती है, शाम के समय जब व्यापारी चले जाते हैं, थोड़ा बहुत अनाज नीचे बिखर जाता है, उसको हम ले आते हैं
उसको स्वच्छ करके फिर उससे अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। हमें किसी का पुरोहित नहीं बनना, क्योंकि वेद पुराण इस कर्म की निंदा करते हैं। बार बार मना किया लेकिन देवराज ने नहीं माने, तो मजबूरी में विश्वरूप को गुरु बनना पड़ा। अब तो विश्वरूप गुरु बने तो दिव्य नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिया। अब तो यज्ञ कराते हैं तो जोर से तो आहुति देते हैं देवताओं के नाम की। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम वायवे स्वाहा इदम वायवे नमः। जोर से आहुति देते हैं देवताओं के नाम की, लेकिन धीरे से आहुति देते हैं दैत्यों के नाम की। और क्यों देते हैं? क्योंकि दैत्य के मामा लगते हैं, इसलिए धीरे से दैत्यों के नाम की आहुति देते हैं। अब देवराजेंद्र को संदेह हुआ, पता चला, तुरंत के गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं और तुरंत खड़ग निकाला और विश्वरूप का सर धड़ से अलग अलग विश्वरूप मरा। तो ब्राह्मण था तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। अब ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा गया। पहला भाग पृथ्वी को दिया जो ऊसर भूमि के रूप में है, और दूसरा भाग जल को दिया जो झाग के रूप में है, और तीसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है, और चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है। अब तो त्वष्टा मुनि को पता चला कि इंद्र ने जबरदस्ती मेरे पुत्र को गुरु बनाया, वो तो बन नहीं रहा था, और जब अपना काम निकल गया तो इंद्र ने उसको मार दिया। तो सज्जनों, अब तो इंद्र को मारने के लिए त्वष्टा मुनि ने यज्ञ प्रारंभ किया। तो उद्देश्य तो था कि इंद्र को मारने वाला प्रकट हो, लेकिन मंत्र में गड़बड़ी हो गई। मंत्र में ऐसी गड़बड़ी हुई कि इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र के हाथों मरने वाला पैदा हो गया। उसका नाम हुआ वृत्तासुर। और अब वृत्तासुर बड़ा विकराल रूप लेकर के और इंद्र से युद्ध करने के लिए जा रहा है। इंद्र भागे भागे पहुंचे भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण ने कहा, इंद्र, वृत्तासुर से बचने का एक ही उपाय है। यदि दधीची मुनि के अस्थियों से वज्र का निर्माण हो, उससे वृत्तासुर मरेगा और तुम बच जाओगे। अब क्या किया जाए? तो देवता पहुंच गए दधीची मुनि के पास, कहने लगे, महाराज जी राम राम। बोले राम राम, आइए देवताओं, कैसे आए? बोले महाराज, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। बोले क्या मांगने आए हो? अरे देवता तो संसार को देते हैं, लोग देवताओं की पूजा करते हैं और वरदान मांगते हैं। देवता तो संसार को देते हैं, तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? अरे मैं बाबा तुमको क्या दे सकता हूँ? तब कहने लगे, महाराज हमारे प्राण संकट में हैं और भगवान नारायण ने आपके पास भेजा है, हमें आपकी हड्डियां चाहिए। कहने लगे, बात देवता, आपने तो मेरे प्राण ही तो मांग लिए हैं, सीधे सीधे कह दो कि मेरे प्राण चाहिए। हड्डी तो तभी मिलेगी जब कि मेरे प्राण चले जाएंगे। पर नारायण ने कहा है तो जन कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूँ। तो सज्जनों, आज दधीची महात्मा ने भगवान का अपनी समर्पित सिर से गुण लगा दिया गया। गौ माता आई और पूरा हड्डी बची। विश्वकर्मा आए, उन्होंने दधीची महात्मा की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और उस वज्र को लेकर के इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने पहुंचे। आज जब सामने इंद्र आए हैं, हाथ में दधीची महात्मा की अस्थियों से बना वज्र है। जब वृत्तासुर ने वज्र का दर्शन किया तो उस वज्र में भगवान नारायण का दर्शन होने लगा। अब तो लड़ाई तो भूल गया और दिव्य स्तुति करने लगा। 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने दिव्य स्तुति की। अहम हरे तव पादई के मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया मना स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीते वा कर्म करो तुकाया
प्रथम श्लोक में क्या वर्णन किया? अहम हरे तव पादैक मूल, अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूया। आज भगवान नारायण का दर्शन कर रहा है वज्र में और स्तुति कर रहा है। महाराज मैं ये नहीं चाहता कि मुझे सीधे सीधे आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, मैं आपका दास बनूं ना बनूं इसकी कोई चिंता नहीं, मुझे तो आप दासानुदासो भवितास्मि भूया, अपने दासों का दास बना दो, मुझे तो आप अपने दासों का दास बना दो। और ये जो मेरा मन है ना, मनहा स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, ये मनहा स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, सदा आपके गुण गणों का स्मरण करता रहे। गणित बात कर्म करो तुकाया, इस शरीर सदा सत्कर्म में लगा रहे, आपकी पूजा सेवा संत महात्माओं की सेवा में लगा रहे। और सज्जनों द्वितीय श्लोक में कहता है कि नानाक पृष्ठं न च पारमेशं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांचे, समंजसत्वा विरहय्य कांचे, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम। महाराज मुझे न स्वर्ग का सुख चाहिए, न मोक्ष चाहिए, और न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न मुझे सार्वभौम पदवी चाहिए। तो क्या चाहिए? तब इसने कहा समंजसत्वा विरहय्य कांचे, मुझे तो आपका विरह चाहिए, बस आपकी याद में एक कोने में बैठ करके रोता रहूं और कुछ नहीं चाहिए। समंजसत्वा विरहय्य कांचे। सज्जनों जिसको भगवान की याद आती है, जो भगवान की याद करके गदगद कंठ हो जाता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, सज्जनों समझ लो कि भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, अब उसे संसार की जरूरत नहीं है। मनुष्य भगवान को याद करे कोई बड़ी बात नहीं, सब लोग याद करते हैं, खूब मंदिरों में जाते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, लेकिन भगवान जिसको याद करें वो ही मनुष्य धन्य है। और भगवान की कृपा जिस पर होती है उसी को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, और जिसको भक्ति प्राप्त होती है वही भगवान की याद कर सकता है, और वो ही भगवान की याद में रो सकता है। देखिए संसार में तो सब रो रहे हैं, हमने जन्म लिया तब से रो ही रहे हैं, बालक जन्म लेता है तब से रोता है, और रोते रोते पूरी जिंदगी निकल जाती है, रोते रोते मर जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता, सब रो रहे हैं। संसार की याद में सब रोते हैं, लेकिन परमात्मा की याद में जो रोए वो इसी का जीवन धन्य है। बोली वृंदावन में हरि लाल की। और तीसरे श्लोक में कहता है कि अजात पक्षायैव मातरं ठगा, तन्यं यथा बत्सरः सुधारता, प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा, मनोरविंदाच्युत द्रक्ष्यते त्वाम्। तीन दृष्टांत दिए इसने और बड़े सुंदर दृष्टांत दिए। अजात पक्षः कहने लगा महाराज जिस प्रकार किसी चिड़िया का नन्हा सा बच्चा होता है, चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाती है, और उस समय वो नन्हा सा बच्चा जब चिड़िया चुगने के लिए जाती है तो वो डरता है कहीं कोई गिलहरी ना आ जाए, कोई जीव उसको मार ना दे, तो उस डर से वो माँ को पुकारता है अजात पक्षः एव मातरं ठगा। उस डर से वो माँ को पुकारता है हे प्रभु उसी प्रकार मैं आपको पुकारूंगा। स्तन्यम यथा वत्सरा सुधारता। और दूसरा दृष्टांत दिया महाराज जिस प्रकार गाय का बछड़ा होता है, जब गाय चरने के लिए जंगल में जाती है तो शाम होती है, उस समय वो बछड़ा अपनी माँ का इंतजार करता है, माँ की राह देखता है कब मेरी माँ आएगी, कब मैं दूध पीऊंगा।